तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लर्निंग वीडियो सीरीज में अब हमारा सफर पहुंच चुका है व्यू टैब पे और आज आप लोगों का स्वागत करता हूं व्यू टैब से। उसमें व्यू टैब के छोटे छोटे कंपोनेंट को सीखने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में से एक जिसमें हम आज बात करेंगे मैक्रो। तो आगे चलते हैं वीडियो में। और कई बार सिचुएशन ऐसा होता है कि एक ही टास्क उसको मुझे रिपीट करना है, वो स्टेप्स मुझे रिपीट करना है, तो मैक्रो से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। आगाज करता हूं आप सभी लोगों के सामने इस व्यू टैब का, और ये जो छोटे छोटे इसके एलिमेंट्स हैं इसको एक बार एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले बात, मैंने यहां पे क्या कर लिया, एक छोटा सा डेटा बना लिया। ठीक है, बना लेने के बाद मान के चलते हैं मुझे इसका प्रिंट आउट लेना है या कुछ भी काम करना है, तो कैसा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो उसकी बात कर रहा हूं। तो अभी देख लीजिए, हमारे पास ये जो बाय डिफॉल्ट लेआउट होता है वो हो गया आपका प्रिंट लेआउट, ये लगा हुआ है। आप इसको चाहें तो इसको दूसरे मोड में भी स्विच कर सकते हैं, रीड मोड। देख लीजिए इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया, ये हो गया हमारा रीड मोड। उसके अलावा आप इसको एज अ वेब पेज की तरह पढ़ना चाहें तो आप वेब लेआउट की तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देख लीजिए इसी तरीके से होता है ना, जब कोई ब्राउजर खोलते हैं और उसमें कुछ भी कंटेंट पढ़ रहे होते हैं तो इस तरीके से वेब लेआउट में देख सकते हैं। अब अगर थोड़े बहुत और मैनिपुलेशन करना हो तो हमारे पास एक व्यू टैब में ऑप्शन है आउटलाइन। यहां पे see your document in outline from where content is shown as bulleted points। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग शो करना चाहें, शो फर्स्ट लाइन ओनली, देख लीजिए एज अ बुलेट फॉर्म में दिखेगा। ये देख लीजिए, ये एज अ बुलेटेड फॉर्म में डेटा को दिखाएगा। ये हो गया हमारा आउटलाइन। उसके बाद बात ड्राफ्ट की, ये ड्राफ्ट कब यूज करेंगे, तो अगर आपका फोकस सिर्फ टेक्स्ट पे है तो आपको जो हेडर फुटर है या कोई और अदर ऑब्जेक्ट है उसको शो कराने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है हमारा ड्राफ्ट मोड। इसमें देख लीजिए आपके पास हेडर फुटर और कुछ अदर ऑब्जेक्ट वो शो नहीं करेगा, सिर्फ आपका फोकस यहां पे टेक्स्ट पे होगा, आप एडिटिंग कर सकते हैं। इमर्सिव रीडर, ये आपको रीडिंग स्किल्स को और अपग्रेड करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। मैंने क्या किया, सेलेक्ट, और ये रहा इमर्सिव रीडर ऑन किया, तो एक तो रीड करने के लिए बहुत आसान हो गया, और साथ के साथ अगर आपको रीड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं, रीड अलाउड। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो ये समझ रही बात। अगर आप पेज के मूवमेंट की बात करें तो बाय डिफॉल्ट ये वर्टिकल, लेकिन साइड बाय साइड इसमें पेज का मूवमेंट आपको इस तरीके से दिखाएगा। साथ के साथ रूलर्स और ग्रिडलाइंस की बात, तो रूलर्स का बेनिफिट क्या होता है कि आपको यहां पे भी रूलर लग गया और साथ के साथ ये भी लग गया। बेनिफिट होता है आप इंडेंट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका वर्किंग एरिया होता है वो आज ग्रिड में डिवाइडेड हो रखा होता है, वो जानने के लिए यहां से देखिए ग्रिड लाइंस। ठीक है, फिर नेविगेशन पेन्स, तो नेविगेशन पेन्स की बात करेंगे। यहां पे मान के चलते मेरे पास कई सारे सीट हैं। ठीक है, तो मैं नेविगेशन पेन को अगर ऑन कर दूं तो यहां पे ऑप्शन आपके पास आ गया हेडिंग, पेजेस इसमें कितने हैं देख लीजिए किस तरीके से दिखा रहे हैं, है ना। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ पेजेस आप बनाते जाइए, वो नेविगेशन पेन का हिस्सा बनता जाएगा, आपको पता चलेगा डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसा दिख रहा है। अब बात जूम की, तो जूम से आप ऑलरेडी अवेयर भी हैं। ये रहा जूम, आप जितने परसेंटेज में रखना चाहें, कम या ज्यादा, आप उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं यहां पे। और उसके बाद ये तो डिफॉल्ट वन पेज की बात हुआ, यहां पे मल्टीपल पेज का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से। अब अगर आपको एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पे काम करना हो तो आप न्यू विंडो ओपन करके वो काम कर सकते हैं। आपके पास ये दूसरा विंडो ओपन हो गया और मुझे इस विंडो में भी काम करना है, दूसरे विंडो में भी काम करना है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहां से व्यू टैब में जाके अरेंज ऑल, ये देख लीजिए दो विंडो आपके सामने, एक ये रहा विंडो अलग और ये रहा दूसरा विंडो अलग। ठीक है, तो यहां से आप कैस्केडिंग कर सकते हैं विंडोज की। साथ के साथ अगर एक ही टाइम पे मैं अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना चाहता हूं तो हम यूज करूंगा यहां पे स्प्लिट। ये देख लीजिए वहीं से स्प्लिट कर दिया, मैं यहां पे ये व्यू करने के लिए होगा और यहां पे मैं इसका कुछ भी एडिटिंग करना चाहूं, इससे रिलेटेड कुछ भी काम करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं एडिटिंग एक दूसरे सेक्शन में। साथ के साथ अगर आपने एक साथ कई सारे विंडोज ओपन कर रखे हैं, यहां पे अगर आपने 2-3 विंडो ओपन कर रखे हैं और एक विंडो से दूसरे विंडो पे स्विच करना होगा अगर आपको, तो यहां से यूज करें आप स्विच विंडो। मान के चलते मुझे भी डॉक्यूमेंट 1 पे काम करना है तो डॉक्यूमेंट 1 पे क्लिक, यहां आ गया, वहीं से मैं स्विच करके किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे मूव कर सकता हूं, या इसको हम लोग ऑल्ट टैब से भी मूव करा सकते हैं। देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, 3, इस तरीके से आप ऑल्ट प्लस टैब से भी कोई एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में स्विच कर सकते हैं। अब यदि मुझे जरूरत है कि मैंने कुछ स्टेप्स फॉलो किए हैं किसी एक काम के लिए, वही स्टेप्स मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत पड़ रही है, ऐसे सिचुएशन में मैं यूज करूंगा रिकॉर्ड मैक्रो। मैं उन स्टेप्स को क्या करूंगा,
आज मैक्रो में असाइन करके रख दूंगा, और जब भी मुझे उन स्टेप्स की दोबारा जरूरत होगी तो रेदर देन वो सारा काम रिपीट करने के मैं क्या करूं, उस मैक्रो को दोबारा कॉल करा लूंगा और वो सारे काम रिपीट हो जाएंगे मेरे। ये कुछ फील्ड के नाम मैंने लिख दिए, और लिख देने के बाद मैं क्या चाहता हूं कि यहां पे इस तरीके से मैं चाहता हूं नेम, इसके बाद ऐसे इस तरीके से। तो ये काम आपको सबके लिए करना होगा ना, मैं वो काम नहीं करना चाहता, मैं एक बार मैक्रो में असाइन कर देना चाहता हूं और वही रिपीटेटिव टास्क मैं बार बार नहीं करूं, वो मैं इससे करवाऊं। कैसे करेंगे वो देखिए। कर्सर मैंने यहां पर रख दिया, ठीक है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें याद रखने वाली कि आप जो भी काम करेंगे, चाहे वो माउस को आप यहां से वहां घुमा रहे हैं या की स्ट्रोक्स यूज कर रहे हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है मैक्रो में, सारे स्टेप्स, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा, जैसे आप स्टार्टिंग स्टेप लोगे, इनिशिएट करोगे, वैसे ही आप एंड भी करोगे। कर्सर अभी मैंने यहां रखा हुआ है, ठीक है। तो मान के चलते मैंने इस वाले टेक्स्ट के लिए किया, तो यहां पे कर्सर रख दिया। अब मैक्रो पे जाइए और यहां से मैं यूज करूंगा रिकॉर्ड मैक्रो। आपके पास दो ऑप्शन है, आप बटन यूज कर सकते हैं या कीबोर्ड के शॉर्टकट्स को यूज कर सकते हैं। बटन असाइन कर देंगे तो जिस तरीके से ऐसे बटन टैब बने हुए हैं वो बन जाएंगे, बेहतर है कीबोर्ड शॉर्टकट यूज कीजिए। बट कीबोर्ड में वो शॉर्टकट नहीं लेना है जो पहले से ऑलरेडी बने हुए हैं, कंट्रोल बी बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल एस सेव करने के लिए, वो नहीं लेना है, उससे अलग कुछ नाम ले लीजिए। मैंने ले लिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू, ये अलग ही नाम ले लिया और आराम से इसको असाइन कर सकते हैं। असाइन कर दिया, क्लोज करते ही आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब आप जो भी काम करोगे ये कंट्रोल शिफ्ट और क्यू जो आपने शॉर्टकट असाइन किया था उसके अंदर जाके सेव हो जाएगा। जैसे मैं पहला काम यहां से एंड बटन पे क्लिक कर दिया सीधे, तो वो भी एंड बटन पे क्लिक करेगा, लेके जाएगा। स्पेस प्रेस कर दिया और प्रेस कर देने के बाद यहां पे मैं इस तरीके से लगा देता हूं, मान लीजिए ले लिया, ठीक। नीचे आ गए इसके साथ और फिर वापस होम पे जाके कर्सर मैंने छोड़ दिया। इतना काम करके मैंने छोड़ दिया है, ठीक। और मैं मैक्रो को स्टॉप कर दे रहा हूं, कर दिया। अब आपने देखा कि जहां से मैंने इस वाले नाम के लिए स्टार्ट किया था वैसे एड्रेस पे मैंने स्टार्टिंग में जाकर कर्सर रखा। उसका बेनिफिट है कि यहां से काम रिपीट करना वहीं से शुरू करेगा। अदरवाइज अगर कहीं दूसरे जगह जाकर रख लेते तो अनाप शनाप करता है ये काम। यहां पे कंट्रोल शिफ्ट और क्यू प्रेस करके देखिए तो वही काम आपको बार बार रिपीट करने के लिए दोबारा वो काम करने की जरूरत नहीं है। अब मैं कुछ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड काम करना चाहता हूं। मैंने क्या किया, मैक्रो में गया, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया और एक और कीबोर्ड का शॉर्टकट असाइन कर रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट टी ले लिया, असाइन कर दिया, यहां पे क्लोज। और अब मैं कुछ भी काम करना चाहता हूं, मान के चलते हैं इंसर्ट में गया मैं, ठीक, और यहां से मैंने एक टेबल बना दिया। साथ के साथ ये इसका डिजाइन चेंज अलग स्टाइल का ले लेते हैं, ले लिया। ये काम और इससे रिलेटेड जो भी एसोसिएटेड काम, जितना काम आपको करना है फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, वो आपने कर लिया, टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। और अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर मुझे याद आया वही चीज मुझे दोबारा चाहिए, तो या तो दोबारा मेहनत करके जो जो काम किया था वो करें, या कुछ नहीं, कंट्रोल शिफ्ट और टी, ये रहा आपके सामने उसी फॉर्मेट में, उसी अंदाज में। बेनिफिट समझ में आ रहा है? कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जिसकी जरूरत आपको बार बार बढ़ती है, उसको आपको क्या करना है, बार बार वो काम नहीं करना है, उसको मैक्रो के अंदर असाइन करके रख देना है। जब भी जरूरत होगा, रिपीट करना होगा, उसको दोबारा उस मैक्रो को एग्जीक्यूट करा लेंगे। तो इस तरीके से मैक्रो के यूजेस को हम अपनी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उस मैक्रो को मैपिंग करा सकते हैं। अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी तरीके के किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।